जो लोग अपनी बाइबल साथ नहीं लाए वो सोएंगे नहीं और ना ही बातें करेंगे आपस में। वो ध्यान से खुदा के वचन को सुनेंगे। मेरे साथ निकालो इब्रानियों का खत और उसका 13वां बाब। मैं इसकी पहली आयत से पढ़ूंगी, सभी अपनी बाइबल पर देखें। बाइबल एक हमारे ऊपर सवाल करती है कि हम खुदा को कैसे पसंद आ सकते हैं। हालेलुया। हम खुदा को कैसे पसंद आ सकते हैं, हम वचन में से पढ़ेंगे। वचन कहता है, ब्रादराना मोहब्बत कायम रहे, मुसाफिर परवरी से गाफिल न रहो, क्योंकि इसी की वजह से बाज ने बेखबरी में फरिश्तों की मेहमानदारी की है। कैदियों को इस तरह याद रखो कि गोया तुम उनके साथ कैद हो, और जिनके साथ बदसलूकी की जाती है उनको भी ये समझ कर याद रखो कि हम भी जिस्म रखते हैं। ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदा हरामकारों और जानियों की अदालत करेगा। जर की दोस्ती से खाली रहो और जो तुम्हारे पास है उसी पर कनायत करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना हूँगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। इसी वास्ते हम दलेरी के साथ कहते हैं कि खुदावंद मेरा मददगार है, मैं खौफ ना करूँगा। इंसान मेरा क्या करेगा। जो तुम्हारे पेशवा थे और जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया, उन्हें याद रखो और उनकी जिंदगी के अंजाम पर गौर करके उन जैसे ईमानदार हो जाओ। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। मुख्तलिफ और बेगाना तलीम के सबब से भटकते ना फिरो, क्योंकि फजूल से दिल का मजबूत रहना फजल से दिल का मजबूत रहना बेहतर है, ना कि उन खानों से जिनके इस्तेमाल करने वालों ने कुछ फायदा ना उठाया। सब बोले आमीन। हालेलुया। बाइबल कहती है कि अब्राहम जो कि अपनी लाइफ में ब्लेसिंग से खाली था, और उस वक्त भी वो अपने फेथ से ऐसे चलता था कि वो उन चीज़ों को अपनी लाइफ में सच मान के चलता जो उसने देखी नहीं, जो आने वाली थी और देखी नहीं, वो उनको अपनी ज़िंदगी में बना के चलता कि वो मेरी लाइफ में है। अपने ईमान से, अपने फेथ से बना के चलता कि जो नहीं आया लाइफ में वो है मेरी ज़िंदगी में। हालेलुया। और मैं इस वचन को भी पढ़ूंगी, इब्रानियों 11 उसकी 8 आयत से पढ़ूंगी मैं। यहाँ पर लिखा, ईमान ही के सबब से अब्राहम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और अगरचे जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ, तो भी रवाना हो गया। ईमान ही से उसने मुल्क मैदा में इस तरह मुसाफराना तौर पर बूदोबाश की कि गोया गैर मुल्क में है, और इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी वादा के वारिस थे खैमों में सुकूनत की, क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका मुमार और बनाने वाला खुदा है। सब बोले आमीन। हालेलुया। बाइबल कहती है अब्राहम जब बुलाया गया तो वो कोई रास्ता जानता नहीं था, और सिर्फ उस बुलावे से कि प्रभु ने आवाज देकर बुलाया है तो मुझे चलना है उस रास्ते के ऊपर,
और कहते वो ईमान से चल पड़ा। और जबकि वो अपने बच्चों के साथ, अपनी नस्ल के साथ भी खेमों में रहता था, और वो खेमे लगाना इतना आसान नहीं था कि हर दिन, हर एक टाइम ऐसा लाइफ में आता जब थोड़ा सा बढ़ते तो वो खेमा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता। तो लाइफ इतनी आसान नहीं थी कि परमानेंट एक ही जगह रहना, क्योंकि जो बात प्रभु ने की थी कि मैं वो तुझे मुल्क दूंगा, हाँ, सब जातियों में से बड़ा करूंगा, तेरे नाम को बड़ा करूंगा और ऐसी जबरदस्त कौम तुझे बनाऊंगा। तो फिर अब्राहम को ये मालूम था कि मेरे बड़ा बनने में और वो जातियों का पिता होने में मुझे कुछ बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा लाइफ में, मुझे कोई रिस्क लेना पड़ेगा खुदावन के लिए। प्रभु ने कहा कि तू निकल आ, तो मैं निकल आया। और मुझे जाना कहाँ है ये प्रभु से पूछा नहीं, लेकिन चल पड़ा कि प्रभु ने मुझे राइट वे दिया चलने को। अगर बोला कि पिता के घर से निकला तो वो निकल आया प्रभु के पास, अपने उस पिता के घर से जिसमें रहकर बढ़ना नहीं था। हमारी जिंदगी में कभी कभी वो कंफर्ट जो हमारी लाइफ में हमने बना के रखा होता कि माता पिता का साथ है, सहारा है, बहन भाइयों का सहारा है, अपने लोगों में रहते हैं, कभी कभी वो सहारा हमारे बढ़ने का कारण नहीं होता, वो सहारा हमारी जिंदगी में ग्रोथ का कारण नहीं होता, वो हमारे गिरने का, हमारे कम रहने का, हमारे छोटे रहने का और हमारे विश्वास में बंधे रहने का कारण होता कि हम उससे बढ़ नहीं पाते। ना वो ईमान कभी बढ़ता, न कभी प्रभु की वाचा पे चलना आता। लोग कंफर्ट में रहना सीख लेते और उससे कभी बीमार होना, कहते एक कंडा भी ना चुभे सानू। हाँ, वो जितना बोलते कि हम बीमार ना हो उतना ज्यादा बीमार होते। यही टाइम अब्राहम की लाइफ में भी था जब प्रभु ने उसको उसके बाप के घर से निकाला, तो वो इस ईमान से निकल आया और चल पड़ा प्रभु के पीछे कि मुझे कौन से शहर की बाट चोनी है, हाँ, किसकी उम्मीद रखनी है और किसको अपनी लाइफ में देख कर चलना है। कि प्रभु ने एक जो काम करने को मुझे दिया कि तुझे एक मुल्क देना, मैंने तो वो देखा तो नहीं था, लेकिन वो अपनी आत्मा में देख चुका था कि जो मेरी लाइफ में बेस्ट आने वाला है मुझे उसको लेने के लिए विश्वास में बढ़ना है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। और बाइबल कहती है कि अब्राहम अपने ईमान में परफेक्ट होने की वजह से खुदा को पसंद आया। अपने ईमान में परफेक्ट होने की वजह से वो खुदावंत को क्या आया, पसंद आया। और यही बात जो थी उसको केनान ले जाने का कारण बनी, उसको उस स्वर्गीय पायदार शहर में लेकर जाने का कारण बनी जो इस धरती पर तो केनान था लेकिन स्वर्ग में एक ऊंचा लेवल था। हालेलुया। ऐसे ही वचन में जो है वो बाइबल ने ऐसे ही बाब अब्राहम की गोद नहीं बता दी, हाँ, वो होगा तो अब्राहम की गोद के जैसा कि ब्लेसिंग से भरा, लेकिन होगा एक स्वर्गीय शहर जो उसको मिल गया अपने छोटे लेवल में ही पवित्र रहकर। हाँ, के लोगों ने धुतकारा हुआ था, लोगों ने तो उसको निकम्मा जानकर फेंक दिया था, सड़क पर फेंक दिया था। हाँ, कि इवन के खाना भी नहीं, कुत्ते चुरा कर ले जाते थे। और वो लाइफ भी इतनी थैंक्स गिविंग में थी, वो टाइम भी उस शख्स का जब वो बीमारी में था और कुछ खाने को पास नहीं था, और जो खाना लोग दे के जाते वो भी कुत्ते चुरा कर ले जाते थे। तो उस टाइम में भी वो बना रहा, उस टाइम में भी बाइबल कहती है कि उसने खुदावन को थैंक्स करना नहीं छोड़ा। और वही बात कारण बनी उसका स्वर्ग जाने की कि उसको बाबा अब्राहम की गोद जैसे स्वर्ग में जगह मिली। हाँ, ऐसा नहीं कि अब्राहम गोदी चौक के बैठा, ऐसा नहीं, बल्कि स्वर्ग या एक जगह ही ऐसी मिली जहां पे कोई दुख नहीं, जहां पे कोई रोना नहीं। हालेलुया। तो फिर बाइबल कहती कि हम खुदावंत को कैसे पसंद आ सकते हैं, कैसे हम जो है आज के जो विश्वासी हैं, आज के जो मसीही हैं, जो कभी कभार चर्च जाते हैं अपना मतलब निकालने के लिए, जो प्रेयर भी तब करते जब उनको दर्द हो रही हो, वो तब प्रेयर करते कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए उधर रोजा रख दे, हाँ, या फिर कोई
कोई बड़ी धरती के ऊपर कोई महामारी आए तब वो फास्टिंग में प्रेयर करते, नहीं तो वो अपने कंफर्ट से बाहर आना नहीं चाहते। लेकिन वो ईमान का पिता अब्राहम, वो अपने सारे उस कंफर्ट से बाहर आ चुका था। और जिस दिन अब्राहम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आ चुका था, अपनी सकूनत से बाहर आ चुका था, उस दिन वो कनान जाना भी उसकी जिंदगी में आ गया था। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। वो ऐसी रेजिडेंस होते हुए भी कि रहना कहाँ था, एक गैर मुल्क में। हाँ, किनके बीच में रहना था? गैर मुल्क में, जो खुदा को बिल्कुल नहीं जानते, उन लोगों के बीच में रहता था। और जहां पे लोग मूर्तियों को पूजते थे, हाँ, जहां पे कोई लोगों के मन में कोई प्रेम नहीं था एक दूसरे के लिए, वो पाप की पैदाइश थे। और उनके बीच में उसको मालूम था कि मैं रहता हूं, और उनके बीच में अपना डेरा लगाया। और वहां भी विश्वास में इतना पक्का निकला कि परमानेंट ब्लेसिंग्स लाइफ में एंटर की। ऐसा नहीं था कि अब्राहम एक दिन बहुत भूखा था और एक दिन बहुत रज्जा हुआ था, ऐसा नहीं था। अब्राहम की बरकतें जो थी, जो ब्लेसिंग थी, बढ़ना था जरा, हर दिन पिछले दिन से ज्यादा था। वो पिछले दिन से बढ़ना अगले दिन का कुछ ज्यादा था। जैसे यहाँ के लोग कलीसिया के या क्वायर के ले लो, वो पिछले हफ्ते बहुत अच्छे सन ते आज टूटे फुटे सी। कारण क्या? कि विश्वास में बढ़ना नहीं। कारण क्या? कि प्रभु में अपना हृदय ओपन करके नहीं चलते। प्रभु में तो बस आया अपना अब्बा, अपनी अम्मी, हाँ, कि कितने मार ना जाए, हाँ, कि पता नहीं आज रोटी मिले कि ना मिले, असि भुखे ना सोना पै जाए, हाँ, इन बातों का डर लगा रहता है, बीमारियों का डर लगा रहता है। लेकिन बाइबल कहती कि अब्राहम जो था वो एक पायदार शहर की, हाँ, उम्मीद रखता था उस टाइम में जब उसको वो मिला भी नहीं था। उस टाइम में जब वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं हुआ था, तब भी वो उस उम्मीदवार शहर की उम्मीद रखता था। आज हम में से कोई भी जो है अपने बेस्ट की उम्मीद नहीं रखते अपने बेस्ट की उम्मीद। हमें तो लगता है कि खाई है, हाँ, हमें तो लगता है निराशा आ गई, हमें तो लगता है कोई चुरा के ना ले जाए, हाँ, हमें तो यही लगता है कि हम बीमार ना हो जाए, हमें यही लगता है कि हम तो कमजोर से हैं, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं चीजों को करने के। लेकिन क्या अब्राहम के पास वो पैसे चले, वो दौलत चली, उसको उस पायदार शहर में लेकर जाने का कारण क्या वो दौलत हुई? वो दौलत नहीं हुई, उसका विश्वास हुआ जो खुदा के कामों के ऊपर था। उसको मालूम था कि अगर भूखा भी रहूंगा, अगर पकड़ा भी जाऊंगा, अगर लोग मुझे मार भी देंगे, हाँ, उसको मालूम था कि मेरा खुदा तब भी मेरा इंसाफ करेगा। वो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो कभी मुझे त्यागेगा नहीं, बल्कि वो सदैव जो मेरे संग चलता है, वो मेरे साथ साथ रहता है, वो सदैव मेरे साथ रहेगा, वो मुझे बचा लेगा। इतना बड़ा फेथ कि कुछ ऐसा काम हुआ भी नहीं, और इतना बड़ा फेथ अब्राहम के अंदर। आपको मालूम है कि जब खुदा ने बोला कि अब्राहम तो अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी उस पहाड़ के ऊपर जाके मेरे लिए गुजरान, तो बाइबल कहती है एक परसेंट भी अब्राहम के मन में कोई भी बात नहीं आई, कोई डर नहीं आया, कोई 1% भी बात नहीं आई। इवन के उसने वो बात अपनी वाइफ से भी डिस्कस नहीं की। इवन के उसके बेटे को भी मालूम नहीं कि हम जो जा रहे कुर्बानी करने, तो किसकी करने जा रहे, वो बेटे को भी मालूम नहीं। क्योंकि अब्राहम को ही पता था कि जब मैंने प्लान अपना बता दिया तो प्लान कभी पूरा नहीं हो पाएगा और मैं प्रभु की वाचों पे चल नहीं पाऊंगा। क्योंकि प्रभु ने क्या है कि कुर्बानी देनी तो बस देनी, दैट्स इट। हाँ, फिर नाल बीवी ना सलावा नहीं करनिया। उन्हें पता सी कि बीवी ने कहना कि नहीं इन्ने साल बाद मिला तू भी कुर्बान करन चलिया। हाँ, अब्राहम को ये अपने अंदर विश्वास था कि जो बात मुझे प्रभु ने की वो मैंने कर देनी है। हालेलुया। अब्राहम को ये मालूम था कि जो बात मुझे प्रभु ने की है, जो करने को बोली वो मैंने करनी है। यहाँ पास्टर पेट पेट के मार्जे के संडे चर्च आओ, हाँ, अपने तो कोई असर नहीं होगा। वो किन्ना भी कह ले कि अपना मुंह खोल के प्रेयर करो, साडी जुबान प्रेयर वास्ते कदी नहीं खोलती।
याद रखो आपकी जुबान को शैतान इस्तेमाल करता है और वो कभी प्रेयर करने नहीं देता, क्योंकि ये उसका मास्टर प्लान है। क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम अपने मुंह को खोलोगे तो फिर वो उसको भरेगा, वो बंद मुंह को नहीं भरेगा। जब आप मुंह खोलोगे अपनी आशीषों के लिए, वो शैतान को डांटोगे तो फिर वो आपको छोड़कर जाएगा, वरना वो नहीं छोड़कर जाएगा। और इस बात का इल्म मसीहियों को तब होगा जब थोड़ा ही अरसा गुजरने के बाद बड़ी आज़ाइशें होंगी, आजमाइशें होंगी, अजाएं होंगी बड़ी। हाँ, वो एक छोटा सा क्लिप हमारे साथ गुजरा पिछले 2-3 साल। हाँ, अब वो बड़ा बड़ा भेड़िया बन के आएगा ना, फिर तौबा तौबा हो जानी। हाँ, फिर जेड़ा कदी नहीं चर्च गया ना कन्ना नू हाथ लाने कि प्रभु तू ही जीवित है। उससे बेहतर है कि आज तौबा करो। उससे बेहतर है कि आज जो कंफर्ट है ना उसको खराब करो, अपनी लाइफ के कंफर्ट को, और प्रेयर करो रातों को उठ के। वो काम वो छोड़ दो जो आपको प्रेयर करने नहीं देते। इतनी मेहनत कर लेते हम सारे दिन में, इन्ने औखे हो के रोजी कमा ली थी, लेकिन कभी औखे हो के प्रेयर नहीं करी थी 2 घंटे। क्या करते? क्या जागते रात को? ਤੁਹਾਨੂੰ तो 7 बजे सारे नींदर आई होंगी, पूरा पिंड जिमें हाँ लोड शेडिंग होगी, सारी चीजें जैसे ब्लॉक हो गई। ऐसे ही प्रभु ने जब अपना जन भेजा ना लोगों को बचाने के लिए, और दूर में कहता प्रभु उत्थे तो कोई सुनने वाला नहीं होएगा। हाँ, मैं तो नहीं जाना उत्थे कि प्रभु किवें उत्थे लोग मैनू मार देंगे। लेकिन बाइबल कहती खुदा ने कहा यूना उस शहर में जा तौबा की मुनादी कर। यूना को पता सी कि लोग किहो जे, और वो नहीं गया। जब रास्ता बदला, प्रभु चाहता था कि वो लोग बच जाए। जब जाके उनको प्रचार करने लगा तो बाइबल कहती है कि सारा शहर बचाया गया। ये आप लोगों के लिए खुदावंत का प्लान है कि वो आपको बचाने के लिए आया है आपके बीच में। आमीन। तो फिर आपको उठना है रात को, आपको बल लगाना अपने लिए। इस मोटे शरीर को जो खा खा के मोटा हो गया, अकल मोटी होगी, उसको आपने थोड़ा काम में लाना है। जब वो काम में आएगी, जब वो समझ खुदा के लिए इस्तेमाल करोगे, वो आपके रास्तों को सिद्ध करेगा। वो बुरी बातों को, बुरे कामों को, बुरे श्रापों को आपकी जिंदगियों से तोड़ देगा। तो फिर जैसे बाइबल कहती कि अब्राहम वो कनान जिसमें जा रहा था उसके लिए उम्मीदवार नहीं था, बल्कि वो उस कनान के लिए जो स्वर्ग से उतरने वाला हमारे बीच में, उसके लिए तैयार था। अपने उसी टाइम में उसको मालूम था हाँ कि ये तो इसी धरती पे रह जाना, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा। तो अपने जाने के लिए उसने स्वर्गीय मकाम डिसाइड कर रखे थे, चल पड़ा था उन रास्तों के ऊपर और गया प्रभु के हेवन में, गया खुदा के पास जो डिसाइडेड प्लेस थी, वहां पर पहुंच गया। तो अगर हमारा ईमान मरा हुआ है, अगर वो और चीजों पे है, तो वो ईमान पुख्ता नहीं, वो बाइबल का ईमान नहीं। क्योंकि बाइबल का ईमान जो है वो पहले तो आपकी बॉडी को, सकूनत को खराब करता है। हाँ, वो आपका कुछ हिलाता है आपके बीच में से, वो आपको इस लाइफ से बाहर निकालता है जो सुबह शाम दोपहर खा पी के सोने वाली उस लाइफ से आपको बाहर निकालता है। फिर वो आपको फास्टिंग के ऊपर खड़ा करता है कि आप फास्टिंग करो। हाँ, अपनी बॉडी के लिए, पाप छोड़ने के लिए। और ये सकूनत वाली लाइफ बिल्कुल नहीं। मसीही जिंदगी जो है वो आराम वाली जिंदगी कभी भी नहीं है। जिन्होंने आराम किया है वो कभी हेवन नहीं जा पाए, वो कभी स्वर्ग नहीं जा पाए। जिन्होंने आराम किया वो नरक में गए हैं और कुछ जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो आराम कर करके। लेकिन जो खड़े हैं, जिनको मालूम है कि हम प्रेयर करेंगे, तो हम बस इनको पीछे बिठाओ, पीछे नहीं, आगे नहीं, बहुत पीछे बिठाओ। उनको मालूम है कि अगर हम जागेंगे, प्रेयर करेंगे, तब ही वो बरकतें जो खुदावंद एंड टाइम में हम पे जाहिर करना चाहता है, वो हमारी जिंदगी में दाखिल हो जाएगी। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। जोर ना बोले जरा।
आओ पिछली लाइन, जोर ना बोलो। ਉਹ ਕੱਲੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਬੋਲਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਲਾਓ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਪਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ को उठ के खलो जो, बोलिया जाएगा। ये हाल है। सोचो 70 साल का मसीही भी एक नरक जाने की तैयारी करके बैठा है। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਚ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ, ਲੰਮੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ नहीं किया जाना। अपनी हालत पे गौर करे तो मन फिराना अगर एक विश्वासी की जिंदगी में अपने लास्ट दिनों तक नहीं होगा तो कब होगा, कब होगा। इसीलिए निकोदेमस जब रात को प्रभु यीशु मसीह के पास आया था तो उसने आके प्रभु से कहा कि प्रभु मैं क्या करूं कि मैं नजात पाऊं, हाँ, कि मैं दोबारा जीवन कैसे पाऊं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू ये नियम फॉलो किया कर सारे। कहता प्रभु मैं सब करता हूं, हाँ। तो फिर प्रभु ने कहा तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। तो उसको लगता था कि नए सिरे से पैदा होना फिर से माँ के पेट में जाके जन्म लेगा, जैसा इस बुढ़िया का हाल है, हाँ। उन्होंने भी लगता कि फिर तो आप जमांगे तो फिर कुछ सोचांगे, है ना। उन टाइम लंघ चुके हैं। मैं आपको एक गवाही देना चाहती हूँ कि मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो 108 साल की हुई, और जब मैंने उनको बताया कि बपतिस्मा लेने के बगैर नहीं जाना खुदावन के पास, बपतिस्मा लेके जाना है, मन फिरा, अपने पापों से मुक्ति पा, और आज भी तेरे लिए द्वार खुला है खुदावन का। और ऐसे हमारे रोजे चल रहे थे चर्च में, तो ग्रुप में हम फास्टिंग कर रहे थे 3-3 दिन की। तो मेरी नानी कहती चुप करके उसने रोजा रख लिया 3 दिन का, हमें नहीं बताया। जो रोटी पूछे कि मैनू भुख नहीं, हाँ। और जब 3 दिन बाद फास्ट खुला तो फिर उन्होंने रोटी खाई और बताया कि मैं भी ताड़े ना 3 दिन रोजा किया है। हम लोग इतने शौक, हमने कहा कि हमें बताया भी नहीं, और क्या मन में क्या आया आपके कि आपने रोजा इतना लंबा किया। नानी कहती मैं क्या निक्के निक्के याने 3 दिन का रोजा रख सकते थे, मैं क्यों नहीं रख सकती, हाँ। और जब उन्होंने फास्ट किया उसके बाद उनका बैप्टिज्म हुआ, और फिर वो प्रभु में ही सोई है, स्वर्ग ही गई है। हमने कोई उनको पाप वाला नहीं दफनाया, स्वर्ग में एक अच्छा मुकाम भी प्रभु ने दिया है। लोग अपना नाश इसी धरती पे डिसाइड करके रखते। तो मैनू लगता कि अगर मेरी नानी 108 साल की 3 दिन का रोजा रख सकती सी, तो ताड़ी नानी कन्ना ते लाने तो बाद हालेलुया ते बोल ही सकेगी कि प्रभु लाएगा कन्ना ते, मैं नहीं लानिया, तुसी नहीं लानिया। तो प्रभु लगाएगा, फिर कहते प्रभु माफ कर दे। अक्सर लोगों की जान नहीं निकलती, फिर कहते प्रभु माफ कर दे, फिर उच्ची उच्ची कहते किसी पादरी को बुलाओ कोई दुआ करे, है ना। तो प्रभु को तरीका आता है आपसे माफी बुलवाने का। अगर आपके माँ बाप सुधरे नहीं तो उनको सुधारो, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप चर्च में आते हो और आपके माँ बाप चर्च में नहीं आते, वो प्रेयर नहीं करते, वो ऐसा चाल चलन नहीं रखते, आपकी गलती है कि आपके माँ बाप बिगड़े हुए हैं। वो बिगड़े क्यों हैं? क्योंकि उनके टाइम में उनको वचन की ऐसी रोशनी नहीं मिली, आपको मिली है। अब आपका काम है अपने माँ बाप को उसी रोशनी में चलाना, उनको बताना कि अपने पापों से मन फिराओ, ऐसी बातों को करना छोड़ो, वो हरकतें छोड़ो, वो बॉडी के काम छोड़ो। उनके पास समय है, जब तक वो जीवित है इस धरती के ऊपर उनके पास टाइम है, लेकिन जब मर जाएंगे फिर कोई टाइम नहीं। और बाइबल कहती कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि तुझे पानी और रूह से पैदा होना जरूर है, तो वह निराश होकर वापस चला गया। अपना मन तो बना चुका था, लेकिन वो कर नहीं सका जो काम प्रभु ने कहा, लोगों के डर से कि लोग मुझे क्या कहेंगे, और लोगों के डर से बैप्टिज्म नहीं लिया और वापस चला गया। और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा कि फरीसियों ने मेरे लिए अपने हृदय को बंद कर लिया, और खुदा के इरादे को अपने लिए नकार दिया, और वो खुदा के फजल से महरूम है। खुदा का फजल उन पे नहीं बरसा। मगर बाइबल कहती कि जितनों ने खुदा को कबूल किया, हाँ, खुदा के बेटे पे जितने ईमान लेकर आए उनको उसने क्या बख्शा? हाँ बताओ, खुदावन के फर्जंद होने का हक बख्शा। अब आप कोई नॉर्मल कलीसिया नहीं हो,
हालेलुया। आप कोई नॉर्मल वो इंसान नहीं जो आपका नाम रखा गया, अब आप वो नहीं हो। अब आप एक मसीह में नया जीवन पाए हुए एक नया जन्म हो। पुराना जाता रहा है, क्योंकि जिन्होंने फजल को नहीं जाना उन पे हुआ नहीं, और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया और अपना विश्वास उस पर बना लिया, उनको उसने अपने फर्जंद बना लिया है। हालेलुया। तो कुछ फर्जंद ढीठ भी होंगे, है ना, और ढीठपन कर दे। कभी गैर कौम को देखो ना, तो अपने बच्चों को ट्रेनिंग देना मालूम है कब स्टार्ट करते हैं? बिल्कुल छोटे बच्चे से, सबसे छोटे बच्चे से, और सुबह अंधेरे में उठाते उसको घर से बाहर भेजते, हाँ कि जा तौबा करके आ। और दिखावे की तौबा होती, लेकिन उनको कभी हारने नहीं देती। ते आपा ना उंज कदी कीती अंदर बह के, ना दिखावे ली कदी कीती, है ना। इसीलिए सब चीजें नाश है हमारी जिंदगी में। जब तक आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग नहीं दोगे और उनको काका बनाना नहीं छोड़ोगे, तब तक वो स्वर्ग राज्य में जाने के काबिल नहीं होंगे। आपको जोर लगाना पड़ेगा। क्या पर करना पड़ेगा? किवें लाना पड़ेगा? हाँ, गले तो दसो ना किवें जोर लाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा? बस इतना की लाए, ठीक है। किवें लाना पड़ेगा? क्या लगाना पड़ेगा? की लाना पड़ेगा? जोर लगाना पड़ेगा। आपको जोर लगाना पड़ेगा, जैसे उस अंधे भिखारी ने जोर लगाया अपनी चंगाई के लिए, पुकारने लगा प्रभु को, चुप नहीं किया। बाइबल कहती डांटा उनको पतरस याकूब ने कि चुप रह, हाँ, लेकिन वो फिर भी चिल्लाया। वो प्रभु जा रहे थे रास्ते में, चिल्लाया अपनी हीलिंग के लिए कि प्रभु मुझे चंगा कर, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। तो सोचो, अगर आप रहम के लिए पुकारो और प्रभु सुने ना, ऐसा हो नहीं सकता। हालेलुया। क्या आप प्रभु से रहम मांग रहे हो कि प्रभु मुझ पे रहम कर, मुझ पे दया कर? ऐसा हो नहीं सकता कि वो रहम के लिए सुने ना आपकी पुकार को। वो सुनता, और बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह रुके, उसकी तरफ फिरे, हाँ, और उसकी चंगाई का सोता खोल दिया उसकी लाइफ के ऊपर। वो उस दिन जो चंगाई थी वो बहुतों को दंग करने वाली थी, क्योंकि हृदय से बोलना और बल लगाना, जोर लगाना छोड़ा नहीं उसने। उसने जोर लगाया और वो चीर दिया उसने अपनी जिंदगी की सारी कमियों को, और बड़ा लेवल अपनी लाइफ का ले लिया। आज एक बंदा अपने बीपी शुगर से चंगाई पाने के लिए बल नहीं लगाता, हाँ, उनको बहाने प्रेयर ना करन दे कि मैं दवाई भी खानी होंगी, हाँ, शुगर वालों के पास बहाने रोजा ना रखने के, हाँ, कि मैं तो भुखा नहीं रहा जाता। तो सोचो फिर शुगर वाले ते काल च सारे मर जाएंगे, है वो किवें जिंदा रहणगे काल च? उन्होंने को तो भुखे रहा नहीं जाता। हाँ, धरती के ऊपर बड़ा कलेश होना है, ये टाइम स्टार्ट हुआ है बड़े कलेश का, बड़ी मुसीबत होनी। तो फिर लंबा काल होगा, खाना नहीं मिलेगा धरती के ऊपर। वो कार्ड इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, वो शैतान के रास्ते चलने वाले, जिसपे आपको खाना मिलेगा, जिसपे रोटी मिलेगी, वो कार्ड बन चुके हैं। और बाइबल कहती है जितने लोग उस छाप को लेंगे, खाना उनको ही मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। तो फिर की करन जो शुगर वाले लोग जिन्हों के पेट रजते नहीं, है ना, वो पेट नहीं भरते, भूख से रोटी खा खा के फिर भी कमज़ोर रहते, फिर रोटी आपको चंगा भी नहीं करती। फिर उस रोटी को खाने का क्या कारण है आपकी लाइफ में? तो प्रभु चाहता है कि आप वो रोटी खाना कम करके खुदा के फजल के नीचे बैठ जाओ, प्रार्थनाएं करो, अपना विश्वास प्रभु को दिखाओ, ताकि वो बीमारियां आपको छोड़ कर जाएं। हालेलुया। तो लोगों के पास बहाने, जिदन आप वेले रहेंगे ना, छुट्टी करेंगे, उदन रोजा रखेंगे, हाँ। और फास्टिंग ऐसा नहीं, ऐसी लाइफ नहीं। एलिया, बाइबल कहती कि काल के समय में बेवा के पास गया, हाँ, वो एलिया रज्जा पुज्जा नहीं था कि वो खाता पीता उसका एक घर था, नहीं। बाइबल कहती वो पहाड़ों में, हाँ, किसी नाले पे, कभी किसी नाले पे रहता था, और खाने को कुछ नहीं था। खुराक जो थी वो बटेरे लेकर आते थे,
हाँ, कव्वे लेकर आते थे भुनी हुई खुराक उसके लिए। वो खाना जो काल में लोग नहीं खाते ना, वो बटेर उसके लिए आते थे। और वो रोज के रोज नहीं बैठ जाता कि बस आज खाना है, वेले बह के आपा होर कुछ नहीं करना। बाइबल कहती एलिया काल में उस बेवा के पास गया, और जब काल में गया तो वो सूखा, वो टाइम जो बेवा के घर के ऊपर था, एक वो थी पहले से बेवा, और वो जो तंगी चल रही थी वो उसके लिए डबल तंगी बन गई थी। हालेलुया, हालेलुया। वो उस बेवा के लिए डबल प्रॉब्लम थी कि एक तो कमाने वाला घर में नहीं, और ऊपर से जो है खाने के लिए वो एक ही दिन में खाना है, और उसके बाद मर जाना। मरना डिसाइडेड था उस बेवा के लिए। लेकिन बाइबल कहती जब खुदा का दास एलिया उसके पास गया और उसने बोला कि अपने हाथ में मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा लेती आना, तो कहती कि खुदा हमारे घर में तो वही रोटी है जो हम खाएंगे, मैं और मेरा बेटा, और उसके बाद खाएंगे और मर जाएंगे। उसने कहा जब तू जाए तो विश्वास से जाना, मेरे लिए लेती आना। और बाइबल कहती वो गई और उसने खाना लाकर, वो रोटी लाकर एलिया को दिया, उसने खाया। और वो ऐसा नहीं था कि एलिया वो रोटी खाने गया था, एक्चुअली तो बोना था बेवा ने अपनी लाइफ से, कि जो अपना है वो बो दिया। घटी में भी, वो काल में भी घटी चल रही, उसमें भी बो दिया कि जब बड़ी निराशा के अब डिसाइड है कि मरना इसके बाद, तो फिर वो मरना छोड़कर, वो चिंता छोड़कर बो दिया विश्वास के साथ खुदा के दास की लाइफ में। तो बाइबल कहती कि अपनी घटी में खुदा के दासों की जिंदगी में बोया कभी जाया नहीं जाता। एलिया ने कहा कि जा सलामत जा, तेरा कुंबा सदा ही खाता रहे। जब उसने खिला दिया तो देखा जो मटका था वो आटे से भरा हुआ था, वो कुप्पी तेल से भरी हुई थी, वो खाली नहीं थी, वो ओवरफ्लो थी ब्लेसिंग। जहाँ पे सूखा था, जहाँ पे कुछ नहीं था लाइफ में, वो ओवरफ्लो हो चुका था। और जब वो बोना आया उसकी जिंदगी में, तो फिर बेवा के कर्ज टूटे, बेवा के वो डेथ कर्ज टूटे उसकी लाइफ से, बेवा के वो कर्ज टूटे उसकी जिंदगी से कि कमाने वाला नहीं, अब ऐसा हंसी में बदल दिया खुदावन ने उसको कि दूसरों को भी बांट रही है। हाँ, उस टाइम के अमीर भी शर्मिंदा होते होंगे देखकर उसकी ब्लेसिंग को। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। तो आपके पास क्या है जो प्रभु को पसंद आए? आपके अंदर क्या है जो प्रभु को पसंद आए? आपके बुरे हालात में क्या है प्रभु के पास आपको देने के लिए कि प्रभु आपको पसंद करे और आपको ऊंचा करे, घटी में ऊंचा करे। लेकिन हम तो अपने अच्छे दिनों में प्रभु को धन नहीं देते, हम प्रभु को सेवा टहल वैसे नहीं करते, तो हम अपने सूखे में क्या देंगे? हम तो खाते हुए भी रोते हैं, तो फिर जब रोना होगा तब हम क्या करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। सोचो उदो आप की करांगे जिन्होंने खा पी के भी रोन की आदत है ना। हाँ, कि मेरे को बस इन्ना ही सी, बस आखिरी नोट है। हाँ, कुछ लोगों की आदत सैलरी आए ना और दूसरे वखाण ले, कहेंगे बस मेरे को आखिरी जे। हाँ, और सच में वो कटोरा कभी भरता नहीं ब्लेसिंग से, वो खाली रहता है, वो सूखा रहता है, वो उजड़ा रहता है। लेकिन वो कटोरा भरता है जो बोता है विश्वास के साथ, जो वचन के नियम फॉलो करके बोना जानता है, जो एवं बावन लमका के नहीं हीलिंग वास्ते दौड़ांदा प्रभु को कि प्रभु चंगा कर। हाँ, प्रभु बोलता हाँ ताडे को कीजिए तानू मेरे जावा। हाँ, कहता प्रभु 5 रोटियां और 2 मछलियां, प्रभु ने कहा वही लेके आओ। हाँ, ब्लस किया, 5000 ने खाया, लेकिन साडे को किए। हाँ, अपने टुट्टे दंद ते गंदी जीभ। हाँ, क्या ये है प्रभु के लिए हमारे पास? हम अपने किन कामों से, अपनी बातों से, अपने चाल चलन से, अपने करैक्टर से क्या प्रभु नजर आता है? क्या वो नजर आता है चलता फिरता? क्या हमारे कामों से नजर आता है? बताओ। अगर वो नहीं आता, अगर वो आपके बीच से दिखता नहीं, आज से दिखाना शुरू करो प्रभु को। हाँ, उस कठोरता को अपने अंदर से खत्म कर दो, उस जेलसी को खत्म करो अपने अंदर से, वो भाइयों के लिए प्रेम पैदा करो अपने अंदर, जो प्रभु का वचन कहता है। जब आप प्रेम करोगे, आप प्रेम रखोगे, आप प्रेम ही काटोगे अपनी लाइफ में। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रेम पैदा करोगे अपनी जिंदगी में बोगे, तो प्रेम ही काट लोगे।
लेकिन अगर आप नफरत बोगे तो आप नफरत काटोगे। हाँ, अपने पूरे कुंबे में नफरत काटोगे। अगर आप जेलसी बोते हो दूसरों की जिंदगी में, जेलसी रखते हो दूसरों को छोटा समझते, छोटा देखते हो, हाँ नीचा देखते हो, आप नीचे देखे जाओगे। लेकिन अगर आप दूसरों को अपने विश्वास से बड़ा करते हो, स्ट्रांग देखते हो, आप बड़े किए जाओगे। अगर आप दूसरों को प्रेम का अपना भाई समझते हो तो आप प्रेम के साथ बंधे जाओगे। हालेलुया। अपनी गलतियों को दूर करो और अब्राहम के जैसे चीजों का विश्वास करो। वो चीजें जो देखी नहीं, वो बरकतें जो आज दिखती नहीं, कि कल को जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनका फ्यूचर क्या होगा वो आज दिखता नहीं, उसको देखना शुरू करो कि वो ब्लेस्ड होगा। हाँ, वो मार धाड़ करने के बाद ब्लेस्ड नहीं होगा, पर प्रभु की दया से भरा हुआ होगा। हालेलुया। ऐसा देखो उनको कि वो प्रभु का वचन बांट रहे होंगे धरती के ऊपर। जब टाइम ज्यादा बुरा होगा तो हम और ज्यादा चमकने लगेंगे। हम चमकेंगे। हम मसीहियों के लिए चमकना लिखा बाइबल में। प्रभु कहता है कि मसीही चमकेंगे जब धरती के ऊपर अंधेरा होगा। तो उस बड़े कलेश में चलने के लिए तैयारी कर लो अपने आप से। फिर फास्टिंग और प्रेयर वाला जीवन जीना शुरू करो। उन चीजों को छोड़ दो, वो ज्यादा खाना छोड़ दो। अब तो डॉक्टर भी कहते हैं 1 टाइम 2 टाइम का खाना छोड़ दो, वो अच्छा सेहत के लिए। वो आपके अंदर चर्बी बढ़ने नहीं देता। हाँ, वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता आपके अंदर, जिससे बीमारियां होती। वो ब्लड प्रेशर को हाई नहीं होने देता। जब आपके सांस लेने के रास्ते ओपन रहते ना, खुले रहते हैं, हाँ, तो फिर बीमारियां कम होती हैं। तो जब सांस खिंच खिंच के लेना होता ना, फिर और रास्ते में चीजें प्रॉब्लम करती, फिर बीमारी होती, फिर बढ़ना नहीं होता लाइफ का, फिर मौत भी होती लाइफ में। हालेलुया। तो आज से किस पायदार शहर के उम्मीदवार रहना, जिसका बनाने वाला कौन है? जिसका बनाने वाला कौन है कलीसिया? जिसका बनाने वाला खुदा है। आज से अगर आपकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग नहीं है, उस ब्लेसिंग को बोलो कि उसका बनाने वाला खुदावंद है और मैं उसी को अपनी लाइफ में बना के रखूंगा। मैं उसी की उम्मीद बना के रखूंगा। हालेलुया। अगर आपके पास धन दौलत नहीं प्रभु के कामों में इस्तेमाल करने के लिए, तो स्वर्गीय धन की आशा रखो कि मेरे पास स्वर्गीय धन है। हाँ, और काम में लाओ अपने कामों को, अपने हाथों को काम में लाओ। मेहनत करने वाले बनो कि प्रभु उस मेहनत पे स्वर्गीय धन को आपकी जिंदगियों पे ओपन करे, जो आपके लिए, आपकी नस्लों के प्रभु की बादशाही को बनाने के लिए काफी हो। फिर मार धाड़, फिर चोरी चकारी, फिर लालच करके नहीं कमाना होगा। हालेलुया। अगर आपके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं, तो फिर आज से डिक्लेयर करो कि उसका बनाने वाला स्वर्गीय पिता है और मैं उसी की बाट जोहूंगा। और जब आप उसी की मर्जी के मुताबिक उम्मीद रखोगे तो वो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग उतरेगी। आमीन। आपका हालेलुया ऊंचा होना चाहिए कलीसिया। तो वचन क्या सिखाता है हमें कि भाइयों में प्रेम क्या रहे? बना रहे, बरादराना मोहब्बत कायम रहे। और कहता मुसाफिर परवरी में लगे रहो, गाफिल ना रहो, क्योंकि ऐसा करके बहुतों ने ना जानते हुए बेखबरी में फरिश्तों की भी मेहमानदारी की है। हालेलुया। और जब जब उन्होंने फरिश्तों की मेहमानदारी की, उनको खिलाया, उसको प्रभु का जन जान के उसको खिलाया, हाँ, मुसाफिरों को अपने घर में उतारा, उनकी केयर की, तो फिर उन्होंने बड़ी बरकतों को काटा अपनी जिंदगी में, बड़ी चंगाइयों को लिया अपनी लाइफ में, बड़े बड़े मसले सॉल्व हुए उनकी जिंदगियों के। हालेलुया। और कहता जो तुम्हारे पेशवा हैं, जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया, उन्हें याद रखो और उनकी तरह जिंदगी में अपने जिंदगी को अंजाम देने के लिए वैसे ही बनते जाओ। उन कामों को करने के लिए तैयार हो कि ऐसे ईमानदार बने जैसा हमारा अगवा है, ऐसे फेथ में खड़े, ऐसे जैसे हमारा बाप इब्राहिम फेथ में ईमान का पिता है, हमें वैसा फेथ लेना अपनी लाइफ में। हालेलुया। और फिर एक बड़ी ही गहरी बात जो लिखता है कलीसिया को कि मुख्तलिफ और बेगाना तालीम के सबब से भटकते ना फिरो। वो कहता हर एक को सुनो मत,
हर एक की मत सुनो कि पादरी ने भी सुन लिया, उन्होंने भी सुन लिया, उन्होंने भी सुन लिया। वो कहता वो तुम्हें भटकाने का कारण है, वो तुम्हें कंफ्यूज रखेगी। हाँ, मुख्तलिफ और बेगाना तालीम से गाफिल मत रहो, भटकते मत रहो, मत फिरो जगह जगह, एक ही जगह बैठे रहो। हाँ, एक ही जगह बने रहो, क्योंकि तुम्हें जो तुम्हारी जिंदगी के लिए जो चाहिए होगा ना, वो प्रभु अपने दास के द्वारा समय आने पे तुम्हें सब बातें समझा देगा। हालेलुया। तो फिर ऐसा विश्वास वाला जीवन जिए, वो भटकते मत फिरे, ऐसे आत्मिक गधों की तरह मत फिरे कि इत्थों भी लै लिया, ओदी भी सुन ली। कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि नहीं, सुन सारिਆਂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ करनी अपनी चाहिए। हाँ, वो सारे भावें रोंग होण, हाँ, तो फिर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना तुसी उन्होंने सुन के। उससे बेहतर ये कि एक ही अच्छा अगवा चूज करो अपनी जिंदगी में और सदा उसी की सुनो और उसी के पीछे चलो। जो आपको प्रभु के बारे में बताता उसी को सुनो, जो अपने आइडियाज नहीं तुहानू दसदा कि अज चर्च च वंडिया जाएगा, जो वंडिया जाएगा। वो भटकाने वाली आत्माएं हैं और वो सदा भटकाती, और कभी भी लोग आपको स्वर्ग या राज्य के बारे में नहीं बताते। वो आपको बॉडी की आसाइशों के बारे में बताते, आपको स्वर्ग जीवन जीने के बारे में कभी नहीं बताते। आपको स्वर्ग जीवन जीना है, अपनी आत्मा का जीवन जीना है। वो बॉडी का जीवन मार के ख़त्म करके, अपनी ख्वाहिशों को मार कर त्याग कर प्रभु के पीछे चलना है। हालेलुया। वो कहता है क्योंकि फजल से दिल मजबूत होता है, उसका मजबूत होना बेहतर है। ऐसा नहीं कि इधर उधर भटकते रहे, बल्कि प्रभु की दया वाले हाथ के नीचे क्या हो, बने रहें। हालेलुया। सदा ही प्रभु के फजल वाले हाथ के नीचे क्या हो, बने रहें। अक्सर लोग जब मुझसे सलाम लेके जाते तो मैं उनको वर्ड बोलती हूँ कि प्रभु में बने रहो। ये मेरी लाइफ का एक कह लो कि ऑथेंटिक वर्ड है। मैं कभी इसको बोलना छोड़ती नहीं लोगों को। जब भी लोग मुझसे जय मसीह की बोलते, मैं उनको कहती प्रभु में बने रहो। हाँ, खुदावन में बने रहो, क्योंकि वचन जब आपकी लाइफ पे बोला जाता है वही आपकी ज़िंदगी में आपको बना के रखने का कारण होता है। मैं नहीं कहती कि मेरे नाल बने रहो, मैं कहती प्रभु में बने रहो। हालेलुया। तो अगर आप उस वर्ड को पकड़ के चलोगे, बने रहोगे, एक दिन आपकी जिंदगी में बड़े रिजल्ट होंगे। आपकी जिंदगी फलों से भरी हुई होगी और उन फलों को खाकर कभी निराश होना नहीं होगा। फिर आपके रिजल्ट फेलियर नहीं होंगे, वो बेस्ट रिजल्ट के साथ आपको खड़ा करेगा। जोर से बोलो हालेलुया।